गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्कूलों, हम पुनः पहुंच चुके हैं फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। या इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है मेरे प्यारे स्कूलों, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए क्या, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। या इसी क्वेश्चन को पूछ लेगा, गोलीय पृष्ठ के लिए सिद्ध कीजिए कि क्या क्या पूछ लेगा, गोलीय पृष्ठ के लिए सिद्ध कीजिए कि म्यू अपान भी माइनस वन अपॉन यू बराबर म्यू माइनस वन अपॉन आर। मेरे प्यारे रसगुल्लो, इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। बस आप लोग को समझना क्या है, अपवर्तन सूत्र। और किसके लिए पूछ रहा है, अवतल के लिए पूछ रहा है कि उत्तर के लिए पूछ रहा है। इन दो बातों को आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण से ध्यान रखना है, अन्यथा आप लोग बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं हम किसका, अवतल पृष्ठ के लिए। इससे पहले हमने उत्तल पृष्ठ में पढ़ चुके हैं अपवर्तन सूत्र। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो अवतल पृष्ठ क्या कहलाता है मेरे प्यारे सुनो, कि वह पृष्ठ जिसका परावर्तक तल क्या, वह पृष्ठ जिसका परावर्तक तल क्या होता है, दबा हुआ होता है कुछ इस प्रकार से। कैसे, कुछ इस प्रकार से है ना। वह पृष्ठ जिसका परावर्तक तल क्या होता है, वह पृष्ठ जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, क्या होता है, दबा हुआ होता है, वह पृष्ठ क्या कहलाता है, वह पृष्ठ अवतल पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल पृष्ठ कहलाता है। जिसे जिसे क्या कर सकते मेरे प्यारे सुगुल्लो, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम अपवर्तन अवतल पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तन अवतल पृष्ठ कहते हैं, जिसे निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा सूत्र होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो वही वाला, कि म्यू अपान भी माइनस वन अपॉन यू बराबर म्यू माइनस वन अपॉन आर। इस सूत्र की सहायता से क्या कहते हैं, इस व्यंजक को ज्ञात करते हैं। इसी सूत्र की सहायता से व्यंजक को हम क्या कहते हैं, ज्ञात करते हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये रहा हमारा अवतल पृष्ठ। यहाँ हम मान लेते हैं म्यू हमारा क्या है, एक हमारा माध्यम होता है। क्या होता है, म्यू हमारा एक माध्यम होता है। मेरे प्यारे रसगुल्लो, अवतल पृष्ठ किसे कहते हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स कॉपी पे आप लोग को लिख के दूंगा, है ना। बस आप लोग वीडियो को समझिए, बाकी मैं लिखने के लिए आप लोग को प्रॉपर मौका दूंगा। चलिए तो मान लेते हैं हम लोग क्या, एस, ये केंद्र बिंदु ध्रुव, और एस डैश क्या, एस डैश क्या है, हमारा एक अवतल पृष्ठ। क्या है, एक अवतल पृष्ठ है। थोड़ा सा मुख अक्ष बना लेते हैं, ये क्या है, हमारा मुख अक्ष क्या है, ये हमारा मुख अक्ष है। ये बिंदु पी होता है ध्रुव, है ना। अवतल पृष्ठ है जिसमें पी ध्रुव होता है, और क्या होता है, सी हमारा वक्रता केंद्र होता है, और यहाँ पर क्या होता है, कोई वस्तु मुख अक्ष में एक वस्तु ओ रखी होती है, जिसका प्रतिबिंब आई बनता है। कैसे आई बनता है, जब प्रकाश किरण टकराती है, या जो प्रकाश किरण होती है अवतल पृष्ठ के पृष्ठ पर पड़ती है, तो वह परिवर्तित होकर फोकस से होकर जाती है। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है ना। तो परिवर्तक होकर लौट के जब आती है, तो जो उसका बनता है बिंदु आकार का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, जिससे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये हमारा होता है सी, क्या होता है, सी हमारा होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है, सी हमारा होता है वक्रता केंद्र, जो सीधी रेखा में निकल जाता है ना। और ये क्या होता है हमारा, ये कोई वस्तु है, वस्तु का ये प्रतिबिंब होता है, जो लौट कर टकराकर शीशे से लौट कर आ जाती है, जिसका प्रतिबिंब आई बनता है। क्या बनता है, जिसका प्रतिबिंब हमारा आई बनता है। तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे रसगुल्ले, एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं, कि माना एस पी एस डैश एक अवतल पृष्ठ है, जिसमें पी ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र, सी वक्रता केंद्र है, तथा पी सी, तथा पी सी क्या है, मुख अक्ष है। क्या, तथा पी और सी क्या है, मुख अक्ष है, जिसमें मुख अक्ष में एक बिंदु आकार की वस्तु ओ रखी है। करके बिंदु आकार की वस्तु ओ रखी है, जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, आई बनता है, जिसका प्रतिबिंब आई बनता है। तो चलिए पहले मेरे पैर गुल्लो, यहाँ पर कोण बनते हैं, एक कोण यहाँ पर बनता है, एक कोण यहाँ पर बनता है, और एक कोण हमारा यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा अल्फा होता है। क्या होता है, अल्फा होता है।
यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा बीटा होता है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा क्या होता है, थीटा होता है। क्या होता है, थीटा होता है। और यहाँ पर बनने वाला क्या होता है, आई बनता है। और यहाँ पर बनने वाले ये डैश के बीच बनने वाला कोण हमारा कौन सा होता है, आर होता है। क्या होता है, आर होता है। तो स्नेल के नियम से तो जहां पर आपतन कोण क्या होगा, जहां पर आपतन कोण हमारा आई और अपवर्तन कोण क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, जहां पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर होगा। तो मैं बताऊंगा आप लोग को क्या कि जहां आपतन कोण, जहां आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर बनता है। तो स्नेल के नियम से स्नेल के स्नेल का नियम क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या होता है मेरे पैरसगुल्लो, यदि हम साइन आई का मान, जो साइन आई लिखा हुआ है, यदि हम साइन आई बराबर क्या, यदि साइन आई बराबर क्या मान लें, सिर्फ आई मान लें, और साइन आर का जो मान है हमारा सिर्फ आर मान लें। क्या मान लें, मतलब साइन आई का मान हम आई मान लें और साइन आर का मान आर मान लें, है ना। तो क्या होगा, समीकरण 1 निम्न रूप से परिवर्तित हो, क्या होगी, समीकरण 1 निम्न रूप से क्या होगी मेरे पैरसगुल्लो, परिवर्तित होगी। मेरे पैरसगुल्लो अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए कैसे परिवर्तित होगी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तो ये म्यू है तो म्यू होगा समीकरण 1 में, जहाँ साइन आई है तो आई लिखेंगे और साइन आर है तो आर लिखेंगे, मतलब कि आई अपॉन आर। क्या, आई अपॉन आर। अब ये जो आर भाग में है, बराबर के इस पर आएगा तो गुणे में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू आर, तो बच्चा आई, तो आई बराबर हो जाएगा हमारा क्या, म्यू आर। क्या हो जाएगा, म्यू आर। ये हमको मिलेगा किसका मान, आई का मान मिलेगा, किसका मान मिल गया, आई का मान मिल गया। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। क्या दे दिए, समीकरण नंबर 2। अब बात करते हैं त्रिभुज में, किसके दे बात करते हैं, अब बात करें त्रिभुज में। तो त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ए ओ सी में, किसमें, त्रिभुज ए ओ सी में। चलिए डायग्राम में थोड़ा सा आते हैं हम। चलिए ये रहा हमारा डायग्राम, है ना। तो ये जो हमारा क्या होता है, त्रिज्या होती है, ये ए मान लेते क्या, इसको ये पॉइंट, ये जो सेंटर पॉइंट हमारा क्या होता है, ए कहलाता है ना। तो हमने क्या लिया, ए ओ सी में, तो ए ओ सी। आप लोग देखिए गौर से देखिएगा, जो ए है ये ए बना, ए अल्फा बाहर है ना, तो बहिष्कोण कोण बनेगा। हाँ, तो ए ओ सी में ये दिख रहा है आप लोग, यस, ए ओ सी में। तो हम देख रहे हैं हमारा ए जो है क्या कोण में आ रहा है, जिसका कोण अल्फा है, तो अल्फा कहाँ है हमारा, अल्फा बाहर है, तो अंदर क्या है हमारा, अंदर बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है अंदर, ये आई बन रहा है। क्या बन रहा है, ये वाला आई, ये वाला आई बन रहा है, और क्या बना है, थीटा, क्योंकि हम ए ओ सी बीटा को नहीं ले रहे हैं, है ना। हमारा जो त्रिभुज बन रहा है ए ओ सी का बन रहा है। तो आप लोग ये जो बीटा लिखा है, बीटा को भूल जाइए, बीटा को भूल जाइए, है ना अभी, क्योंकि हम तो बीटा की हम ये वाले कोण की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ए ओ सी की। तो हमारा आई बन रहा है, ये वाला कोण, यहाँ पर जो कोण बन रहा है आई बन रहा है, और सी वाला कोण क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है ना। तो बीटा को भूल जाइए। तो ए ओ सी में हम देख रहे हैं अल्फा बाहर बन रहा है और आई अंदर है और थीटा अंदर बन रहा है। समझ गए होंगे मेरी बात को। चलिए तो चलते हैं अपने रफ्तार पर। चलिए ए ओ सी में, ए ओ सी में तो क्या होता है, हमारा बहिष्कोण पर में अल्फा बाहर था, हमने देखा हुआ था, आई अंदर था प्लस थीटा अंदर था। अंदर था कि नहीं था, कहाँ से बना ये, बहिष्कोण त्रिभुज प्रमेय से, बहिष्कोण त्रिभुज प्रमेय से। कहा बात, बहिष्कोण त्रिभुज प्रमेय से। अब मेरे पैरसगुल्लो देखते हैं, ये जो हमारा क्या है, थीटा है, थीटा किस में, प्लस में, हम बराबर किस पर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो अल्फा माइनस थीटा बराबर आई, क्या हो गया हमारा, आई हो गया। तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा माइनस थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। चलिए अब बात करते हैं ए आई सी में, त्रिभुज ए आई सी में, किसमें, त्रिभुज ए
आई सी में, जहाँ पर हमारा क्या बना था, बीटा कोण बन रहा था, क्या बन रहा था, बीटा कोण बना था। चलिए क्योंकि अभी हमने बीटा कोण क्या छोड़ दिया था, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं बीटा वाला कोण हमारा कहाँ पर बन रहा है। चलिए हम किसकी बात कर रहे हैं, ए आई सी में, ये वाला कोण छूटा हुआ था पहले में, तो अब ए आई सी में तो हम देख रहे हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो कि जो हमारा ए आई में जो बीटा है, बीटा हमारा बाहर बन रहा है, तो क्या क्या अंदर बन रहा है, तो हमारा बन रहा है थीटा और आर। यहाँ पर जो कोण बन रहा था, यहाँ पर आर अंदर है और थीटा अंदर है, लेकिन बीटा क्या है, बाहर है। तो ए आई सी में बहिष्कोण प्रमेय से बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बीटा बराबर आर प्लस थीटा, आर प्लस थीटा। समझ गए होंगे। चलिए मेरे प्यारे को यहीं पर सिर्फ समझने की बात होती है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो त्रिभुज ए आई सी में तो हमने जब लिया तो बीटा हमारा बना हुआ था बाहर, तो बीटा बराबर आर अंदर था प्लस थीटा भी हमारा अंदर था कि नहीं था, यस। तो बहिष्कोण प्रमेय से, ये भी क्या था, बहिष्कोण त्रिभुज प्रमेय से, बहिष्कोण त्रिभुज प्रमेय से, बहिष्कोण त्रिभुज प्रमेय से। चलिए वही कंडीशन है, जो थीटा है प्लस में है, बराबर किस पर ले आएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, बराबर आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बीटा माइनस थीटा। कोई दिक्कत, हमको किसका मान मिल गया, आर का मान मिल गया और आई का मान मिल गया। और समीकरण 2 देख रहे हैं, समीकरण 2 में ये आर है और ये आई है, तो क्या बोलेंगे, समीकरण 2 में आई और आर का मान रखने पर, समीकरण 2 में आई और आर का मान रखने पर, चलिए लिखे दे रहे हैं, समीकरण 2 में आई, ये आई है, क्या है ये आई और आर का मान रखने पर, आई और आर का मान रखने पर। चलिए मेरे प्रश्न को मान रख देते हैं। तो समीकरण 2 आप लोग को दिख तो नहीं रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए पहले आई लिखा हुआ है, तो आई का मान क्या है, अल्फा माइनस थीटा, यही है क्या, और बीटा आर का मान क्या है, बीटा माइनस थीटा, बीटा माइनस थीटा। चलिए मान रख देते हैं डायरेक्टली हम लोग। तो आई का मान हमारा क्या है, अल्फा माइनस थीटा बराबर म्यू भी यहाँ पास था और बीटा माइनस थीटा। कोई दिक्कत मेरे प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो अल्फा माइनस थीटा बराबर म्यू, ये म्यू का गुणा इसके साथ भी होगा और म्यू गुणा इसके साथ भी होगा, तो म्यू बीटा माइनस म्यू थीटा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो कि ये जो हमारा थीटा है, कौन सा, ये वाला, ये जो थीटा है, थीटा को ले आते हैं किधर, इस थीटा के साइड। तो अभी किस में है, अभी ये प्लस में है, तो सॉरी अभी किस माइनस में है, किस में है, माइनस में है। म्यू थीटा किस में है, माइनस में है, बराबर की इस पर आएगा तो किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो इसको उठा के ले आते हैं प्लस में, तो ये आ गया हमारा म्यू थीटा प्लस में और ये माइनस में थीटा है तो माइनस में जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, यहाँ पर बचता है हमारा म्यू बीटा, क्या बचता है हमारा, म्यू बीटा। और ये जो हमारा अल्फा है, क्या, सॉरी म्यू बीटा, हाँ सॉरी बीटा। और ये जो हमारा अल्फा है, क्या अल्फा किस में है, प्लस में है, तो बराबर किस पर आएगा, तो माइनस में आएगा, तो माइनस हो गया हमारा अल्फा, क्या हो गया, माइनस हो गया हमारा अल्फा। अब क्या करते हैं, ये वाले में ये वाला थीटा और ये वाला थीटा क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कर लेते हैं कॉमन। चलिए कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं नया पेज लगा लेता हूँ, है ना। चलिए अब ये वाला थीटा, ये थीटा का कॉमन ले लेते हैं, थीटा निकल गया बाहर। यहाँ पर क्या बचता है हमारा, यहाँ पर बचता है हमारा म्यू, यहाँ कुछ नहीं बचता तो -1। कोई दिक्कत है इसको, कोई दिक्कत नहीं, बराबर यहाँ पर क्या है, म्यू बीटा, सॉरी हाँ म्यू बीटा अल्फा। इसको दे दें कौन सा, समीकरण नंबर 3, क्या दे, समीकरण नंबर 3। लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, कि चाप बराबर क्या होता है, सॉरी कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अभी हमने जस्ट देखा हुआ था डायग्राम में कि हमारा क्या, थीटा भी कोण बना हुआ था, बीटा भी कोण बना हुआ था और अल्फा, मतलब थीटा बीटा अल्फा, ये तीनों क्या है, कोण है, क्या है, कोण है। और कोण में हमारी क्या होगी, उसमें चाप होगी और त्रिज्या होगा। तो एक बार पुनः रिपीट किए दे रहा हूं मैं, है ना, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। चलिए ये रहा हमारा डायग्राम।
तो मेरे प्यारे रसगुल्लो जो हमारा क्या होगा, चाप होगा, चाप ए पी। ये जो चाप ए और पी है ये तो एक ही है, मतलब सभी के लोग, ये जो थीटा कोण बना, अल्फा कोण बना, इसकी भी चाप ए पी होगी, और बीटा कोण इसकी भी चाप ए पी होगी, और जो हमारा थीटा कोण बना इसकी भी चाप क्या होगी, ए और पी होगी। लेकिन अंतर कहाँ होगा, त्रिज्या में। किसमें हमारा अंतर होगा, त्रिज्या में। वह कैसे, पी सी, जो थीटा है, ये थीटा कोण दिख रहा है, थीटा की जो त्रिज्या होगी, क्या जो थीटा की जो हमारी त्रिज्या होगी वो होगी पी सी, और जो हमारी बीटा की त्रिज्या होगी वो होगी पी आई, और जो हमारी अल्फा की जो त्रिज्या होगी पी ओ, क्या होगी, पी ओ। ये पी है, ये ओ है, पी है, आई है, पी है, सी, मतलब अल्फा, सॉरी अल्फा की पी ओ, बीटा की पी आई, और थीटा की पी सी, और सबका क्या, सबका चाप होगा ए पी, ए पी, क्योंकि तीनों का तो मान एक ही है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आशा करता हूं आप लोग इस चीज को भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए तो पहुंचते हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो पहुंच चुके हैं अपनी, सॉरी रफ कार पर। कहाँ पर, रफ कार पर। चलिए तो लिख ही लेते हैं यहाँ पर। तो कोण, पहला कोण हम बना लेते हैं किसका, थीटा। थीटा तो वहाँ पर ये थीटा बराबर, हमने चाप क्या बताया था, ए पी, सभी का चाप होगा, और थीटा का क्या था, पी सी था, कोमा। अब बात करते हैं बीटा की। तो बीटा हो गया हमारा, क्या हो गया, बीटा हो गया, बीटा चाप क्या थी, ए पी, और बीटा क्या थी उसका, पी आई था, है ना। अब बात करते हैं अल्फा बराबर, चाप तो ए पी था, और त्रिज्या इसका पी ओ था, क्या था, पी ओ था। कोई दिक्कत पैसे को लो। अब समीकरण तीन, समीकरण तीन कहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये समीकरण तीन में थीटा, बीटा और अल्फा का मान रखने पर, जो हमने मान निकाल के रख लो है, ये रख लो है ना। चलिए तो रख देते हैं समीकरण तीन में, किसमें, समीकरण तीन में थीटा, बीटा, अल्फा का मान रखने पर। कोई दिक्कत पैर स्कूल लो, आप लोग हैंड राइटिंग में मत जाइए, है ना। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें। बाकी मैं आप लोग को अपनी नोट्स कॉपी में प्रॉपर तरीके से बेहतरीन हैंड राइटिंग के साथ दूंगा, है ना। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। चलिए तो इसका मान रख देते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा का मान क्या था हमारा, ए पी बटे पी सी, क्या था, ए पी बटे पी सी म्यू माइनस वन बराबर म्यू, बीटा का मान क्या है हमारा, बीटा का मान ए पी माइनस पी आई माइनस अल्फा का मान क्या है, ए पी बटे पी ओ। कोई दिक्कत मेरे पैर से गुल्लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यदि ए पी, ए पी, ए पी, इन तीनों ए पी का मान क्या मान लें, एक मान लें, क्या मान लें, एक। तो बोलते हैं यदि ए पी बराबर एक हो तो, यदि ए पी बराबर एक हो तो ऊपर क्या लिख जाएगा, एक बटे पी सी म्यू माइनस वन बराबर म्यू वन माइनस पी आई माइनस एक बटे पी ओ। कोई दिक्कत मेरे पैर से गुल्लो, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी, एक बटे पी ओ। अब क्या करते हैं मेरे पैर से गुल्लो, इसका गुणा एक के साथ कर दो तो ऊपर चला जाएगा, तो म्यू माइनस वन हो जाएगा, म्यू माइनस हो जाएगा वन, नीचे पी सी है तो पी सी बराबर ऊपर चला जाएगा तो म्यू बटे पी आई माइनस वन अपॉन पी ओ। कोई दिक्कत नहीं पैर से गुल्लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ये हो दे दिए, इसको क्या दे दिए, समीकरण नंबर इसको दे दिए कौन सा, चार। क्या दे दिए, इसको दे दिए समीकरण नंबर चार। अब हमें पता है क्या पड़ता है मेरे पैर से गुल्लो, थोड़ा डायग्राम में आते हैं, है ना। इनके बीच की दूरी, तो वस्तु की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी किसे पता चलेगा, थोड़ा सा इसको दर्शा देते हैं, है ना। तो P, पहले पी सी वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी किसे पता से करते हैं हम, वक्रता त्रिज्या की दूरी को किसे पता से करते हैं, आर से, किससे, आर से। और वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को किससे शो करते हैं, भी से, किससे, भी से। और वस्तु की दूरी को किससे पता से करते हैं, यू से, किससे, यू से। तो ये होगा हमारे मुख्य अक्ष से वस्तु की दूरी u, मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब की दूरी v, और मुख्य अक्ष से वक्रता केंद्र की दूरी r। लेकिन कहाँ है, सभी किधर पर है, लेफ्ट हैंड में है, किधर है, लेफ्ट हैंड में है। तो किस में आएंगे, माइनस में, किस में आएंगे, माइनस में, किस में आएंगे, माइनस में। तो पी सी के बीच की दूरी माइनस आर, पी आई के बीच की दूरी माइनस भी, और पी ओ के बीच की दूरी क्या है, माइनस यू। समझ गया पैर से गुल्लो। अब डायरेक्टली चलते हैं अपने
मान को रख देते हैं। तो ये रहा हमारा मान। तो क्या बोलेंगे समीकरण 4 में, क्या बोलेंगे समीकरण 4 में चित्र से मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो म्यू माइनस 1 बराबर पी सी का मान होता है, वक्रता त्रिज्या का मान होता है आर से माइनस होगा, बराबर म्यू पी आई मतलब कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को भी से सॉरी 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 दिख नहीं रहा है ना, सॉरी इसके लिए है ना। तो पी सी मतलब वक्रता त्रिज्या क्या किससे है आर से, पी आई प्रतिबिंब माइनस भी और पी ओ मतलब वस्तु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/पी ओ वस्तु को माइनस यू किससे माइनस यू से प्रदर्शित करते हैं। आशा करता हूं आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए पर रसगुल्ला अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये किस में है माइनस में है, किस में है ये माइनस में है और ये किस में प्लस में है। तो इसमें सिर्फ आगे पीछे करेंगे क्या, क्यों बराबर की इस पर लाएंगे तो चेंज होगा माइनस प्लस होगा, लेकिन किस में उसी है तो बराबर किस पर इसको इनको इनको सिर्फ इनको हम चेंज करेंगे, किसको इनको चेंज करेंगे। चलिए कैसे चेंज करते हैं, तो ये माइनस ये वाला तो माइनस लगा देते आगे, तो ये माइनस लगा देते हैं तो क्वेश्चन लग गया, तो म्यू माइनस 1 हो गया और ये बटे में आर है तो आर कर दिया कोई दिक्कत, ये बराबर बराबर के बराबर ही रहेगा। बस ये माइनस में है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये जो माइनस माइनस है हमारा किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और म्यू ये वाला माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए तो ये माइनस कर देते हैं तो ये हो गया म्यू भी माइनस माइनस हो गया ये क्या प्लस 1/यू। कोई दिक्कत मेरे पास गुरु बराबर किस पर तो नहीं लेके आए कि प्लस में आए, बराबर किसी पर है ना। तो ये माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस आगे लगा दिए, कोई दिक्कत मेरे पास गुरु कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करते हैं मेरे पास गुरु कि किसमें है म्यू अपान भी, क्या म्यू अपान भी किसमें माइनस में है, बराबर किस पर आएगा तो किसमें आएगा प्लस में आएगा, किस में आएगा प्लस में आएगा। तो चलिए प्लस में ला के धर मतलब रखते हैं, तो म्यू माइनस 1 बटे आर ये माइनस में है इधर आया प्लस में, तो म्यू अपन होगा भी बराबर 1/यू। कोई दिक्कत मेरे पास गुलो कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं हुई होगी। तो ये म्यू अपन भी, ये म्यू अपन भी किस में है प्लस में है, किस में है म्यू अपन भी प्लस में है, तो ये म्यू अपन भी प्लस में, ये बराबर है तो बराबर 1/यू 1/यू। कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस में है तो इस पर आएगा तो किस में आएगा प्लस में आएगा, तो प्लस म्यू माइनस 1/आर। कोई दिक्कत नहीं पर रसगुल्लो माइनस मतलब किस में आएगा ये प्लस में आ चुका है, कोई दिक्कत में मेरे पर रसगुल्लो कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। चलिए अब ये म्यू अपन भी, तो म्यू अपॉन भी कोई दिक्कत, म्यू अपन भी प्लस में है तो प्लस में है। अब ये किस में है प्लस में, 1/यू किस में है प्लस में, बराबर किस पर आएगा तो माइनस में आएगा, तो 1/यू बराबर म्यू माइनस 1/आर। दैट प्रूव्ड THATPROVED यही सिद्ध करना था। यस म्यू अपन भी माइनस 1/यू बराबर म्यू माइनस 1/आर, यही हमें कहना था सिद्ध करना था। यही अवतल पृष्ठ के लिए, यही अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र है। चलिए मेरे प्यारे स्कूल अगर आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। हम पहुंच चुके हैं अपने नोट्स कॉपी पर, तो फटाफट लिखिए आप लोग, वीडियो को रोक लिए। पहले तो आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अवतल पृष्ठ अपवर्तन को जो डायग्राम है थ्योरम है इसको लिख लीजिए डेफिनेशन। चलिए वीडियो थोड़ा सा मैं आगे स्किप कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने थ्योरम को लिख लिया है तो ये रहा हमारा डायग्राम, डायग्राम को आप लोग प्रॉपर तरीके से बनाइए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके ये रहा डायग्राम का थ्योरम, तो आप लोग इतना थ्योरम को प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को आप लोग लिखते रहिएगा, है ना। चलिए आर बनता है तो समीकरण 1 तक लिख लीजिए, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, लिख लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए पहले स्कूल पहुंच चुके हैं। तो समीकरण 1 में साइन आई बराबर आई हो, साइन आर बराबर आर हो, तो समीकरण 1 निम्न रूप से परिवर्तित होगा। चलिए आप लोग समीकरण 2 तक प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक लिए, आई बराबर म्यू आर समीकरण 2, यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक लिख लीजिएगा। चलिए वीडियो लंबी हो रही है ना, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर रहा हूँ मैं। चलिए समीकरण 2 के नीचे से आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखिए आर बराबर बीटा माइनस थीटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, इतना वीडियो रोकिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए समीकरण 2 में आई और आर का मान रखने पर समीकरण 3
समीकरण 3 तक आप लोग वीडियो को रोकिए फटाफट और स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो फिर आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, है ना। चलिए, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये रहा हमारा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। आप लोग वीडियो को रोक के AP बराबर 1 हो तो यहाँ तक आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। चलिए, यदि AP बराबर 1 हो तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके तक यहाँ तक लिख लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से भी 1 हो तो। चलिए, यहाँ से अब आगे से लिख लिए μ-1 -r μ-v 1 पर -u। यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखिए। चलिए, यहाँ तक आप अगर आप लोग लिख लिया तो वीडियो को ऊपर को स्किप कर रहा हूँ। चलिए, मेरे प्यारे स्कूल ये पहुंच चुके हैं अवतल पृष्ठ तक। मेरे प्यारे स्कूल अगर आप लोग को वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। लेकिन रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मेरे प्यारे स्कूल, मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।